नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। राजस्थान का पुष्कर मेला पूरे देश विदेश में विख्यात है। यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक आते हैं। इस मेले की कई खासियत हैं। ये मेला मुख्य रूप से पशुओं के क्रय विक्रय के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार जो ये मेला है ये किन्हीं और विषयों की वजह से, किन्हीं और टॉपिक्स की वजह से खासा चर्चाओं में रहा है। लेकिन इतना समझ सकते हैं कि जो वो और टॉपिक हैं वो कहीं से भी अच्छे नहीं हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं जो हमारा प्रदेश है राजस्थान, उसकी इज्जत पर बंटा ढाने की कोशिश की है। दरअसल मामला ये है कि जो पुष्कर का मेला हुआ इस बार, उसमें कई खामियां सामने आई और खामियां भी ऐसी जिससे बेइज्जती हुई राजस्थान की। कौन कौन सी ऐसी खामियां थी वो भी बताते हैं। मामला यहाँ से शुरू हुआ कि जब पुष्कर मेला आयोजित किया गया उस दौरान कैलाश खेर को यहाँ बुलाया गया परफॉर्मेंस देने के लिए, लेकिन अव्यवस्था इतनी थी कि कैलाश खेर को स्टेज तक पहुँचने के लिए ही 2 घंटे लग गए, जिसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी कर दिया। वहीं उसके बाद ऐसा ही एक और मामला आया जब कैलाश खेर ने अपने पेमेंट को लेकर कहा तो उनकी जीएसटी उस पेमेंट में से काटी गई, जिससे वो नाराज नजर आए। इस मेले में महास्नान किया जाता है जो श्रद्धालुओं के लिए एक बेहद ही बड़ी चीज होती है, लेकिन इस बार जो महास्नान हुआ वो गंदगी के अंबार के बीच हुआ। ये सब चीज़ें हम नहीं कह रहे। दरअसल मामला ये है कि जो मुख्य सचिव हैं राजस्थान के, उन्होंने इस मसले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली। अब उसमें ये सारे मामले सामने आए और उन्होंने सवाल किया इनमें से सभी उन मुद्दों पर कि आखिर इतनी ज़्यादा गलतियाँ हुई कैसे। देखिए, समझने की चीज़ ये भी है कि उस दौरान एक और वीडियो वायरल हुआ था जहां पर कैलाश खेर परफॉर्म कर रहे थे और वहां पर एक महिला कांस्टेबल अपनी बेटी के साथ बैठी थी और इसी दौरान महिला कांस्टेबल ने वहां पर मौजूद एक लड़के को, जो ऑडियंस था, उसके चांटा मार दिया और इसका वीडियो हो गया वायरल। तो ये मसला भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ गया। इसी के साथ एक पीएसओ की जो रिवॉल्वर थी, सर्विस रिवॉल्वर, वो भी वहाँ से चोरी हो गई और उसके बाद मामला दर्ज कर दिया गया उस रिवॉल्वर की चोरी होने का। लेकिन अब खतरा ये बना हुआ है कि आखिर वो है किसके पास, कहीं वो उसका गलत उपयोग ना कर ले। इसके बाद जो वो पीएसओ हैं उन पर भी कार्रवाई की गई है। वहीं उस महिला कांस्टेबल को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है और जितने जो श्रद्धालु पहुंचे थे उनकी शिकायतें थी कि वहाँ पर जो थड़ी ठेले वगैरह थे वो भी व्यवस्थित रूप से नहीं थे, जिसके वजह से जो पैदल चलने वाले श्रद्धालु थे उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि पुष्कर मेले को लेकर इस बार काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक आया है, जिसको लेकर मुख्य सचिव और सरकार खासी नाराज बताई जा रही है। अब उस नाराजगी को दूर करने के लिए कोशिश की जा रही है कि सभी पॉइंट्स को खंगाला जाए कि आखिर इतनी ज़्यादा कमियां रही कैसे और इतनी कमियां सामने इतने बड़े लेवल पर निकल के कैसे आईं। अब देखना होगा कि आखिर इसमें किया क्या जाता है, क्योंकि देखिए ये सवाल सिर्फ पुष्कर का नहीं है, ये सवाल पूरे राजस्थान का है, क्योंकि ये जो मेला है ये पूरे राजस्थान की एक पहचान भी है। क्योंकि जो राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है इसको ना सिर्फ देश बल्कि विदेश से आने वाले पर्यटक भी इंजॉय करते नज़र आते हैं। कई कॉम्पिटिशन्स होते हैं यहाँ पर पर्यटकों के लिए, ऐसे में अलग से एक भीड़ रहती है यहाँ पर। और अगर यहाँ किसी तरह की खामियाँ निकल के आई हैं तो ये बहुत ही गलत चीज़ है और ऐसे में ज़रूरी है कि इस पर ध्यान देते हुए सुधार किया जाए, वरना ये जो राजस्थान का पर्यटन है उस पर एक विपरीत प्रभाव डाल सकता है। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।